हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 माई मदर एट 66। इस कविता को कमला दास जी ने कंपोज किया है और इस पोयम में माँ और बेटी के बीच प्रेम। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। इसको कंपोज किया है कमला दास जी ने। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से। ड्राइविंग मीन्स चलाते हुए, फ्रॉम मीन्स से, माई पेरेंट्स होम मीन्स मतलब मेरे माता पिता के घर से। टू कोचिंग मीन्स कोचिंग तक। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह। पिछले शुक्रवार की सुबह को मेरे माता पिता के घर से कार चलाते हुए मैं गई। पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए गई। ड्राइविंग मीन्स होता है कार चलाते हुए या वाहन चलाते हुए, आप कुछ भी कह सकते हैं। फ्रॉम मीन्स होता है से। माई मीन्स मेरे। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। होम मीन्स घर। टू कोचिंग मीन्स कोचिंग तक। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह को, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए गई। आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, माई मदर मतलब अपनी माँ को, बिसाइड मी मतलब बगल में, मेरे बगल में। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज, डोज मीन्स जमुआई ले रही थी। ओपन मीन्स खुले। माउथेड मीन्स मुंह के साथ। वह खुले मुंह के साथ जमुआई ले रही थी। हर फेस एजन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्स। हर मीन्स उनका, फेस मीन्स चेहरा, एजन, एजन मीन्स जैसा, लाइक मीन्स तरह, दैट ऑफ ए कॉर्स उनका चेहरा एक लाश की तरह या एक मृत शरीर की तरह पीला पड़ चुका था। अब आइए देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो सारांश दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचिंग को वाहन चलाकर जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा। पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचिंग को वाहन चलाकर जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा। मेरे साथ बैठी ऊँघते हुए खुले मुंह के साथ उनका चेहरा लाश अर्थात मृत शरीर के समान पीला दिखाई दिया। जैसा कि आप लोग हिंदी पढ़ने के बाद खुद ही जान गए होंगे कि इसकी हिंदी मैंने बताई थी वैसे ही किताब में मिलती जुलती दी हुई है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। पेन एंड रियलाइज्ड विथ। पेन मीन्स दर्द, एंड मीन्स और, रियलाइज्ड मीन्स अनुभव किया, विथ मीन्स साथ, दैट मीन्स की, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, एज मीन्स इतनी, ओल्ड मीन्स बूढ़ी, एज मीन्स जितनी, सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स दिखाई दे रही थी, बट लेकिन, सून मीन्स जल्दी ही, पुट मीन्स त्याग दिया, दैट मीन्स वह, थ्रू मीन्स थॉट मीन्स विचार, अवे मीन्स जाने दिया। पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट, उन्होंने दर्द के साथ महसूस किया कि, सी वाज एज ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी हो गई थी, एज सी लुक्ड, जितनी वह दिखाई दे रही थी। मतलब कि दर्द के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी कि जितनी वह दिखाई दे रही थी, यानी कि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को त्याग दिया। अब देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। और कष्ट के साथ एहसास किया कि वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी,
परंतु शीघ्र ही उस विचार को मन से दूर कर दिया। जैसा कि आपने फिर देखा कि मैंने जैसे बताया था वैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। एंड मीन्स और, लुक्ड मीन्स देखा, आउट मीन्स बाहर, एट यंग ट्रीज मतलब युवा वृक्षों को, स्प्रिंटिंग मीन्स पीछे की ओर भागते हुए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उनकी माँ अर्थात कवयित्री की माँ, कमला दास की माँ उनके साथ कार चलाते हुए कोचिंग कार से बाहर की ओर देखती हैं तो जो युवा वृक्ष थे वह पीछे की ओर दौड़ लगा रहे थे, उसी के बारे में बताती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, और उनकी माँ ने युवा वृक्षों को पीछे की ओर भागते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से उछल कूद करते हुए बाहर निकल रहे थे। मैरी मीन्स होता है खुश, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, स्पाइलिंग मीन्स होता है उछल कूद करना, आउट मीन्स बाहर, ऑफ मीन्स का, दियर मीन्स अपने, होम्स मीन्स घरों से। यानी कि प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से उछल कूद करते हुए बाहर निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के पश्चात, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वह कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई। अपनी माँ को दोबारा देखा और मैंने अपनी माँ को पुनः देखा। अब देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट भी दिया है। और बाहर जवान अर्थात कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, प्रफुल्लित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा, परंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम अर्थात कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने पुनः अर्थात अपनी माँ की ओर देखा। जैसा कि आपने देखा मैंने जैसे ही बताया था वैसे ही है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज को, और ये पैसेज हम लोगों का लास्ट पैसेज है। वान मीन्स होता है पीला, पल मीन्स हल्का, यानी कि जो माँ थी उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। एज ए लेट विंटर्स मून, पिछले जाड़े के चंद्रमा की तरह उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वह अपने आप को बूढ़ी महसूस कर रही थी। फैमिलियर एज माई मदर्स चाइल्डहुड फियर, मैंने अपने आप में एक परिचित दर्द महसूस किया जो कि मेरे बचपन का भय था। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने पूरी तरीके से कहा था सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती गई और मुस्कुराती ही चली गई। अब देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी, वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, मेरे बचपन का डर। परंतु मैंने केवल इतना कहा था कि जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 1 माई मदर एट 66 ख़त्म होता है। आइए देख लेते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को। इस बराबर में डोज मीन्स होता है उगना, एज मीन्स होता है रक्तहीन, कॉर्ड्स मीन्स लाश, रियलाइज्ड मीन्स अनुभव किया, स्प्रिंटिंग मीन्स तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना, मैरी मीन्स खुश, स्पाइलिंग मीन्स बाहर निकलते हुए, वान मीन्स पीला, पल मीन्स पीला या धुंधला, लेट विंटर्स नीट मतलब गुजरती शरद ऋतु का चंद्रमा, फैमिलियर मीन्स परिचित, और एच मीन्स दर्द। यदि आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिफ़ॉल्ट वर्ड दिया है आप उसको तैयार कर लें और एक बार फिर से इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो निसंदेह आपको यह चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में भी यह पैसेज पूछा गया था, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।